चलो तो एपी पढ़ रहे थे ना। चलो तो पहले एपी देखते हैं। कल एपी पे चर्चा किए थे, है ना। एपी का पद के बारे में जान रहे थे, सार्वंतर के बारे में सीख लिए थे। सार्वंतर बराबर क्या बतलाए थे बाबू, है ना। हाँ, an माइनस an-1। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जस्ट अगले पद से, है ना, उसके पहले वाले पद को यदि हम लोग घटा दे तो क्या निकल जाएगा, डी। जैसे कि एपी में चेक करने का मतलब क्या है, उसके बीच का जो गैप होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये एपी में है, ये एपी में नहीं है। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, ये एपी में नहीं है ना। यदि यहाँ 10 रहता तो एपी में, है ना। तो इस तरह से हम लोग जान चुके हैं कि एपी में कौन है। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक, है ना, एक 3/2 और फिर 2 5/2, है ना, फिर 3, फिर 7/2। बताओ तो ये एपी में है, ये एपी में है, बताओ जल्दी। एपी का मतलब क्या है, बीच का गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी सार्वंतर बराबर होना चाहिए सबके बीच। 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, 1/2, है ना। 2 माइनस 3/2 कितना आएगा, 1/2। घटा के देख लो, है ना। डी बराबर 5/2 माइनस 2 कितना आएगा, 1/2, है ना। आ रहा है ना। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/2, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/2, यानी ये एपी में है, ये एपी में है ना। यदि डी निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं तो बता सकते हैं कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है ना। डी बराबर हमेशा हम लोग a2 माइनस a1 करेंगे, या a3 माइनस a2 करेंगे, या a4 माइनस a3 करेंगे। सबका जो आंसर आएगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसलिए वो एपी में होगा। डी निकालने के लिए सीख लिए, उसके बाद हम लोग कोई भी पद निकालने के लिए सीख लिए। जैसे कि हम लोग 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा। अब कोई बोल दे कि अगला क्या आएगा बाबू, तो क्या आएगा बतलाओ, 14 आएगा, है ना। क्यों 14 आएगा, क्योंकि यहाँ देख ले सब में 2-2 का गैप है। उसके बाद अगला क्या आएगा, 16 आएगा। अब हम तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ 500वां नंबर में कौन आएगा, 500वां पद कौन सा होगा, है ना, 500वां टर्म कौन सा होगा, तो कैसे बतलाओगे, फिर लिखते जाओगे, है ना। जहाँ 500 बार पुर जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, 7वां पद 16 आया, 8वां पद पूछेगा बता देगा 18 होगा, है ना। लेकिन 500वां पूछ देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए भी कल फार्मूला हम लोग कहाँ से कैसे आया सब बना चुके हैं, बता चुके हैं कि कहाँ से फार्मूला, क्या फार्मूला बताए थे, an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला बतलाए थे। n जो होता है ये पद बतलाता है, nवां पद क्या बतलाता है, हाँ, nवां पद बोलेंगे। an मतलब अंतिम भी होता है ना, an मतलब nवां पद। d हमारा क्या बतलाता है ना, कॉमन डिफरेंस, क्या बतलाता है, हाँ, कॉमन अंतर या कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, है ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है ना। ए क्या बतलाता है, वहां का पोजीशन, टर्म बतलाता है। a1 है तो पहला टर्म, a2 है तो दूसरा पद, a3 है तो तीसरा पद, है ना। ये सब क्या बतलाता है, पद। जैसे a1 लिखा है तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद। अब प्रथम पद इसमें कौन है,
4 है, दूसरा पद 6, तीसरा पद 8, चौथा पद 10 है ना। तो ये पद बतलाता है ना। ये ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे कि A1 के बारे में हमने पूछा तो 4 बोला, A2 के बारे में पूछा तो 6, A3 के बारे में पूछा तो 8 है ना, A4 पूछा तो 10 है ना। इसी तरह A5 पूछेगा तो 12 है ना। ये हिसाब के लिए चल रहे हैं, स्पेशल के लिए है ना। लेकिन जब 500वां पद पूछ देगा तो हम लोग का होश उड़ जाएगा। तो इसी में हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढेंगे जो आसानी से हम लोग वहां तक पहुंच सके है ना। तो हमने कल देखा था कि सब में 4-4 जुड़ा हुआ है, क्या है। फिर इसमें ये सॉरी 2-2 जुड़ा हुआ है, कितना है 2। फिर यदि 4 में 2 जोड़ दे तो 8 आ जाएगा, नहीं आएगा। 4 में 2 जोड़े और फिर 2 जोड़े तो 8 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और फिर 2 जोड़े तो 2 ही तो जुट रहा है। तो 2 जोड़ने के लिए हम लोग उसको गुना भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दूसरा पद को 4 प्लस 1 और 2 जुटा है ना, तो 1 गुना 2 है ना। A3 पूछा है तो 4 प्लस 2 को 2 जुड़ा है तो 2 गुना 2, और A4 पूछेगा तो 4 प्लस के को 2 जुटेगा है ना, 1 2 3 गुना तो 3 गुना 2, और फिर A5 पूछेगा तो के को जुटेगा 4 को, 4 प्लस 4 गुना 2। देखो ये 12 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 8, और यहाँ भी दिख रहा है ना। तो इस तरह से पता चल गया कि A5 है तो 4 गुना 2, A4 है तो 3 गुना 2, और A3 है तो 2 गुना 2। मतलब A50 पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 4 प्लस 49 गुना 2, 49 गुना 2। अब ये 2 जो हमारा होता है D होता है, ये क्या होता है A1 होता है ना। और ये 50वां पद है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n लिख सकते हैं है ना। an बराबर A1 प्लस ये 49 कब आया, जब 50 में 1 गया, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला कल बतलाए थे है ना। तो ये nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कल हम लोग, अब कोई भी बोलेगा कि बताओ बाबू ये 999वां पद इसमें कौन आएगा, यदि लिखते जाएंगे तो आसानी से निकाल सकते हो। A1 प्लस 998 डी है ना, n रहेगा तो n माइनस 1, 999 तो 999 माइनस 1 998। डायरेक्ट कैलकुलेशन हम कर दिए, तुम ये लिख सकते हो n के जगह क्या है 999 और माइनस 1 फार्मूला के अनुसार इंटू डी कितना है 2, तो 2 a कितना है 4, निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये तो हमारा हो गया एपी का कोई भी पद निकालने का जानकारी, एपी का कोई भी पद निकालने का जानकारी, और एपी का चेक करने का जानकारी कि एपी को हम कैसे चेक करेंगे, एपी है कि नहीं। तो उसके बीच बीच का गैप क्या नाप के भी कर सकते, 2-2 मीटर पर है तो लगा देंगे है ना। लेकिन नापना यहाँ क्या उचित होगा, संख्या का वैल्यू पता है, नंबर पता है कि ये दोनों के बीच कितना गैप है, तो नापना और जो है ना ये सब तो खेत में और कहीं पे करना, यहाँ तो केवल घटा घटा के हम लोग लिख लेंगे। तो एपी इतने ही है। अब एपी में होता क्या है, योग होता है, क्या होता है जोड़। तो जोड़ तुम लोग बहुत पहले से सीखे हुए, बचपन से बोले ना कि जितना भी पढ़ो अपना पीछे का सिलेबस से मैच करके पढ़ेगा ना, फार्मूला बाद में पढ़ेंगे, फार्मूला यहाँ भी बाद में पढ़े, बाद में कैसे फार्मूला है ना। अब फार्मूला हम लोग जोड़ सीखेंगे कि चैप्टर बता दें
चैप्टर बता दे या थ्योरी बतला दे, जो बोलो। ऐसा करते हैं ना कि इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस एक ही और है पढ़ना, एक ही है, वो है जोड़। क्या है? जोड़। ये जोड़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पूरा चैप्टर एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो रहने दो। हाँ, एक ही बार पहले थ्योरी बतला देते हैं, उसके बाद जोड़ सीखेंगे। चलो 3। अब देखो यहाँ खेला क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं जोड़, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए, है ना, कभी ध्यान नहीं दिए। सर ऐसे कैसे हो जाता है, देखो कैसे होता है। अब पढ़ेंगे योगफल। क्या पढ़ेंगे? योगफल। योगफल एपी में, है ना, किसमें? एपी में। योगफल है लेकिन किसमें? एपी में। तो सबसे पहले हम लोग को एपी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एपी। कि एपी क्या है। तो एपी तो पता है, जिसके बीच का अंतर क्या हो, हमेशा समान रहे, वो एपी में है ना। कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, 0 है ना, -1, -2, -3, ये भी एपी में है। एक एक काम कर रहे ना, एक घटते जा रहा है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, अंतर सेम होना चाहिए, है ना। ये भी एपी में है, 0 का अंतर है। अगला क्या आएगा? कोई भी बदला सकता है, 9 ही आएगा, आराम से बदला सकता है ना। 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी बोलेगा अगला 7 आएगा, है ना। तो ये एपी में है। अब योग देखो, 2 है, 4 है, 6 है, तुम लोग को बोल दिए जोड़ो, तो बाबू कितना आएगा? कितना आएगा? कैसे जोड़ा बतलाओ? 2 4 6 6 12। यही बचपन से हम लोग करते हैं, 2 4 6 और 6 12। अब यदि हम लोग एक दिमाग देते हैं, करके देखो तो 4 तिया 12 हो रहा है, 4 तिया 12। यही फिर से हम लगाएंगे, 3 है ना, 4 5, 4 तिया 12, इसका भी 12 आएगा, जोड़ लो, आएगा ना। देखो 5 7 9 7 21, देखो तो 21 आएगा, आ रहा है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एपी में है। देखो सब एपी में होगा, सबके बीच का अंतर समान होगा, है समान। तो समझ में आया। तो ये काम हम लोग बचपन से करना भूल गए थे, है ना। बचपन में भी यही काम। आप बोलो सर 7 से 2 ज्यादा है, 2 कम है, तो 2 इसको दे देंगे, 7 हो जाएगा। तीनों 7 सत्तिया 21। हाँ, एक अंक और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे चलना है, लेकिन यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, वहाँ भी चलते हैं, है ना। फार्मूला बोले ना, फार्मूला अब तक हिसाब जो है ना फार्मूला पे बनाए ही नहीं। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते, हम जानते हैं कि पहले फार्मूला नहीं आया, पहले प्रॉब्लम आता है, उसके बाद इलाज आता है। कोरोना पहले आया ना, उसके बाद कोरोना का इलाज ना। तो याद रखो कि जितना भी हिसाब आज तक बना है तुम्हारा, सब प्रॉब्लम के तौर पे। जितना भी फार्मूला बना ना, पहले प्रॉब्लम आया, फिर फार्मूला आया। कोई पगला आता है, बोल दिया अच्छा 2 के बाद 4 के बाद 6, चौथा 8 आएगा, ठीक है। और कोई बोल देगा ठीक है चौथा 8 आएगा, तो बताओ 4000 में कौन आएगा? 4000 में कौन आएगा? अब लो, अब उसका प्रॉब्लम बढ़ गया ना कि 4000 में कौन आएगा भाई। तो उसको सोल्व करने के लिए वो दिमाग लगाता है, और वो यहीं से कोई ना कोई सॉर्ट करता है, गौर से देखता है कि क्या इसमें कॉमन है, क्या इसमें कर सकते हैं कि आसानी से वहां जा सकते हैं, है ना। तो फार्मूला हमेशा बाद में आएगा। यदि एपी में है, तुम बोला ये वो बढ़ा दीजिए, लीजिए बढ़ा दिए, अब कैसे कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे? ये ना, देखो यहाँ पर भी पहाड़ा पढ़ेंगे। तुम लोग अभी पूर्ण अंक वाला पहाड़ा पढ़ा है, 1 का 2 का 3 का, है ना, 2.5 का पढ़ा है, 3.5 का पढ़ा है, लेकिन गुना किया। पहाड़ा भी गुना ही है। पहाड़ा क्या है?
गुना है ना। तो यहाँ गुना करेंगे। देखो ये एपी में है ना, पहले चेक कर लो एपी में है। अब 4 और 5 के बीचों बीच में कौन, 4 और 6 के बीचों बीच में कौन आएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, जोड़ के देखो 20 आएगा कि नहीं, आता है ना। एक और बढ़ा दें, 3 4 5 6, 5 और 4 के बीच में कितना आएगा, 4.5, 4.5 चौक कितना होगा, 18 होगा, जोड़ के देखो 18 आएगा, आ रहा है ना। लेकिन किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। ये नहीं कि 5 4 है 3 है 7 है इसको कर देगा, नहीं, है ना। किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। समझ में आया। तो योगफल कितना आसानी से हम लोग बना लिए, हम लोग बचपन से जानते हैं। जब 10 में जाते हैं तो फार्मूला बतला दिया जाता है, आप फार्मूला को सब चीज समझने लगते हैं कि यही तो हमारा माँ बाप है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, फार्मूला तो बाद में आया, है ना, फार्मूला बाद में आया। यदि हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते एपी में 7 9 11 तो कितना हो जाएगा, नोतिया, एपी में नोतिया 27। अब देखो 11 13, 13 के बाद क्या लिखे, 11 3 33, 11 5 55, कितना 11 5 देख लो 55 आएगा जोड़ के, 11 5, क्योंकि एपी में है। किस में है, एपी में है। और बीच वाला उठा के जय गो है उतना से क्या कर रहे हैं, 5 गो है ना, बीच वाला उठा के गुना कर दी, 6 गो रहेगा, ठीक है, 6 गो ले लिए, कितना हो जाएगा बाबू, 17, है ना। अब ये दोनों के बीच में ये दोनों आ जाएगा, ये चारों के बीच में कौन आ जाएगा, है ना, ये दोनों आ जाएगा ना। अब ये दोनों को देखो, ये दोनों के बीच में कौन आएगा बाबू, 12। अब 12 के गो है, 12 6 72 आएगा, कितना आएगा, समझ में आया। ये दोनों के बीच में जो है उसी से गुना करेंगे, है ना। विषम संख्या में बीच में आराम से पता चल जाता, 5 गो में 2 गो इधर 2 गो इधर, एगो बीच में। लेकिन 6 गो में 2 गो इधर 2 गो इधर, फिर भी बीच में 2 गो, तो वो दोनों के बीच जाना चाहेंगे। समझ में आया। तुम लोग नेचुरल नंबर पढ़े होगे, नेचुरल नंबर का योगफल फार्मूला रटा होगा बहुत सारा, है ना। लेकिन ध्यान नहीं दिया कि ऐसा होता क्यों है ना। योगफल है तो ऐसा हो क्यों रहा है ना। देखो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5 आएगा। अब 3 और 3.5 के बीच में क्या आएगा, तो प्रॉब्लम हो रहा है, कितना आएगा, 3 और 3.5 के बीच में कितना आएगा, है ना। तो सोचना पड़ जा रहा है। तो हम लोग फिर से वापस करते हैं, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5। क्यों आया, क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिया था ना, 7/2 कितना आया, 3.5 हो गया ना, 3×1/2। तो इसको भी जोड़ के भागा दे सकते हैं 2 से, बीच वाला निकल जाएगा। समझ में आया। यही यूज होगा हम लोग का एपी में। यदि दिया हुआ है 2, यहाँ गैप है ना, आठ और फिर 2 गैप 8, है ना, इतना दिया हुआ है। अब बतलाओ यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कितना का अंतर है, 3 का। अब बोल देगा कि एपी में है, नहीं बोलेगा तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। बोल देगा एपी में है, तो यहाँ कितना का अंतर है, 3 का। तो यहाँ भी कितना का अंतर होना चाहिए, 3 का, तो 5 आएगा। समझ में आया। लेकिन जब ये ही हटा दे, अब बोल दे कि बताओ बाबू एपी में है, तब कैसे पता चलता। यहाँ तो देख लिए कि 8 3 11, यहाँ 3 का योग है, तो यहाँ भी 3 का योग होगा, है ना। तो आ गया 5। लेकिन ये भी मिटा दिया, बोल दिया कि आप बतलाओ कि ये दोनों के बीच में कौन है, तब
और एपी में है, किस में है? एपी में। तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, उसका बीच का आता है ना। ऐसे भी 10 रुपया को 2 आदमी में बांटना रहता है तो क्या करते हैं, 20 से ही बांटेंगे ना। एक घर को 2 आदमी में बांटना है तो 20 से बांटेंगे, मतलब 2 से भागा देंगे, है ना। तो 8 और 2 के बीचों बीच में कौन होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, और भागा देंगे तो 5। देखो एपी में आया कि नहीं, +3 और +3। बंटवारा भी तो ऐसे होता है, सबका संपत्ति को मिला दो, उसके बाद जितना भाई है उतना से भागा दे दो, है ना। या जितना दोस्त रहता है, सब कहीं जाता है बैर तोड़ने, आम तोड़ने, याद है बचपन में हम किए, तोड़ के लाते थे, या मछली मार के लाते थे। सबसे बढ़िया मछली मार के लाए, क्या किए, सब एक जगह रखे, उसके बाद देख लिए 5 आदमी है, बराबर बांटे, यानी 5 से डिवाइड किए, है ना। भागा वही होता है ना, बांटने के लिए भागा होता है। भाग एक रूप से घटाव है, क्या है, घटाव है। कोई ढेरी से बराबर बराबर हिस्सा यदि हम लोग निकालते जाए तो वो घट रहा है ना, जिस तरह से गुना जोड़ है ना। तो अब समझ गया होगा कि क्या करना है, कि जब भी किसी एपी के संख्या को जोड़ना रहे, क्या करना रहे, जोड़ना रहे, है ना, तो क्या करेंगे, उसके बीच वाले निकाल के, बीच वाला निकाल के, और जे वो रहेगा उतना से, तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, 2 से भागा देके, है ना। तो मान लो कि 7 और 3 लास्ट में है, दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे 10/2, कितना आ गया, 5। बीच वाला आ गया ना, ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं बीच में 5 आया, और उसके बाद के गो है, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ गया। अब लो इसमें 8, ये कितना देना पड़ेगा, 9, तो ना एपी में होगा, एपी में रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो, 9 3 12, बीच वाला ना निकालना, 9 3 के बीच में, अब बटा 2 तो 6 आएगा ना, यहाँ आ रहा है ना बीच में। 7 5 को भी जोड़ के 7 + 5 अब बटा 2 कितना, 6 आ जाएगा ना। एक और आगे पीछे बढ़ा देते हैं, 1 इधर 11, दोनों के बीच में क्या आएगा, 6 ही आएगा। 1 5 6 और 5 11 आएगा ना। तो 6 6 36 हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा ना। लेकिन हम 3 संख्या पे थे तो क्या करेंगे, योग करना है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, और जितना संख्या रहे उतना से गुना कर देंगे। यहाँ 3 गो है तो 3 से गुना किए, 18 होगा, है ना। कितना होगा, 12 जोड़ के कितना आया, 7 5 12, है ना। 7 3 10, सॉरी 10 ना होगा रे, 7 3 10 और 10/2 यानी 15, तो 15 आ रहा जोड़ के। तो अब ये क्या हो गया, 3 गो लिखे, ये 3 मतलब टर्म, है ना। n हो गया, n कितना हो गया, 3 गो है तो n के गो 3 गो, है ना। और ये क्या हो गया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट क्या किए, 10 कैसे लिखे, है ना, A1 और प्लस an ने यहाँ बोल सकते हैं, यानी l भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट पद को ना l से भी सूचित करते, an से भी और tn से भी, l बोल दिए, और दोनों को जोड़ के 2 से भागा, और गुना कितना से करेंगे, तो n से। यही तो हो गया योगफल का फॉर्मूला, समझ में आया। अब ये पहले बतला देते तो समझ ही नहीं आता कि ये कहां से पैदा हुआ है। अब तो सीख गए ना कि तो बचपन वाला खेला से पैदा हुआ है ना। तो फार्मूला बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, बोले ना फार्मूला पे हिसाब नहीं बनाना, पहले सीख लेना कि फार्मूला कहां से आया। 7 8 9 जोड़ने बोलेगा, अब हमेशा जोड़ देगा तुम लोग, कितना होगा
24 होगा। अब फार्मूला भी घर में रह गया। अब जो बच्चा को हम फार्मूला बतलाते ना तो वो जानता पहले क्या करता, 9 7 16, 16/2 8 और 8 गुना 3 24, ऐसा करता। टाइम बर्बाद हो रहा है ना। उसके बाद वो बच्चा ये फार्मूला जब हम लोग पढ़ते थे तो ये फार्मूला नहीं बतलाया गया था। पहले कौन फार्मूला बतलाया गया था बता देते हैं, है ना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला बतलाया गया। हम इसी में लगे रहते थे, है ना। a 7 है 7 रखते थे, n 3 है 3 रखते थे, d निकालते थे, है ना। मतलब इतना छोटा फार्मूला के लिए भी, हिसाब के लिए भी इतना बड़ा फार्मूला क्यों, जरूरत ही नहीं है ना। हम लोग मैथ पढ़ते हैं केवल एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी यूज करना है ना। अब आया कहीं से देखने के लिए, पूछ देगा बाबू इतना बतलाओ 7 8 9, तुम तो देखेगा एपी में है, एपी का फार्मूला ढूंढेगा, फार्मूला घुसेड़ेगा, उसके बाद ये आंसर देगा। उससे बढ़िया है कि पहले ये फार्मूला है ना, जो हमारे बस के बात नहीं, आगे चला गया, जैसे 400वां पद है 500वां, अब इसमें क्या फार्मूला लगाएगा 7 8 9 को जोड़ने में, है ना। तो याद रखो कि पहले ये फार्मूला आया है, पहले क्या आया है, ये फार्मूला, उसके बाद ये, है ना। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। दिखलाते हैं, हमको बतलाया गया था उल्टा, पहले ये बतलाया गया, फिर बोले सर कि यहाँ 2a है ना बाबू, तो a प्लस a लिख सकते हैं, है ना। a1 को ही a बोलते, याद रखना है, a1 को ही a बोलते हैं। और उसके बाद n-1 इंटू डी। अब यहां से देखना कि तुम्हारा tn का फॉर्मूला होगा, है tn बराबर क्या लिखा है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हो गया n/2 और a प्लस tn, tn बोलो या l बोलो, जो भी बोलो, समझ में आया। दोनों फार्मूला सेम है ना। तो योगफल का फार्मूला अब लिखो, है ना। कैसे आया ये पता चल गया। तो योगफल, है ना, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, इसको एसन से सूचित करते हैं, क्या, एसन से, सम ऑफ n नंबर, है ना। n पदों का योगफल, सम, s फॉर सम, है ना, n/2। अब पहला और अंतिम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ दो। अब फार्मूला याद करो, चाहे नहीं भी याद करो, तुम्हारा तो जेहन में बैठ गया कि ये फार्मूला कहाँ से आया, है ना। कितना बच्चा को देखना कि यादें करते करते पागल हो गया है ना। यहाँ n/2, अब l, यहाँ देखना हम उल्टा चल रहे हैं, l है, l मतलब tn, इसको tn लिख देते फिलहाल के लिए। tn में देखा फार्मूला, tn का फार्मूला कैसे, तो बोलेगा a जोड़िए सर, उसके बाद n से 1 कम लिखिए, n से 1 कम और इंटू d, ये ना। तो a 2a ना, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू। तो ये दो फार्मूला याद रखना, एक फार्मूला ये और सेकेंड ये, है ना, Sn बराबर। बस ये यदि समझ गया तो योगफल भी समझ गया। बोले ना एपी बहुत आसान चैप्टर है, आसान क्या, सब चैप्टर आसान है यदि तरीका से पढ़ोगे तब, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस तक तो उतना आसान हो गया, है ना, कि एक लाइन में आंसर बोल सकते हो, तो फिर ये तो एपी है। समझ में आया। अब हम लोग एक हिसाब लेते हैं, है ना।
बार बार 2 4 6 लिखने का आदत हो गया है ना। 5 7 9 11 13 इसका योगफल करने बोल रहे। एक नजर में देख लोगे कि एपी में है, किस में है, एपी में है ना। अब बोले इस तरह से इतना ही लिखे हैं, बस हो गया। अब प्रश्न बोले 10 पदों तक, 10 पदों तक है ना, तक का योगफल ज्ञात करें। क्या करें? योगफल ज्ञात करें। समझना बात को। अब 10 पदों तक तुम्हारे पास है कितना पद? 5 पद। तो 5 पद और लिखना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद जोड़ना स्टार्ट कर दोगे, तो क्या फायदा फार्मूला पढ़ने से, है ना। अब क्या करना है कि डायरेक्ट 10वां पद लेंगे। 10 पद हो ना, 10 पद बोला तो अंतिम पद हमारा क्या होगा? 10वां पद। तो हम लोग 10वां पद निकाल सकते हैं ना, है ना। 3 10 बराबर क्या होगा? a प्लस 9d। a कितना हो गया बाबू तुम्हारा? 5 9 कितना हो गया? 9। और ये यहाँ d4 डिफरेंस 2 का, 9 दूनी 18 5 23। तो t10 मतलब अंतिम पद मिल गया। अब s10 निकालने बोला है। क्या बोला है? s10 बराबर क्या होगा? n बटा 2, n बटा 2। तो यहाँ n होता है, यहाँ n बटा 2 और a प्लस n या tn या l कुछ भी बोले अंतिम पद, है ना। तो s10 n के जगह कितना? 10 10 a कितना बाबू? 5 और tn तो निकाल लिया है ना अभी, 23, है ना। अब क्या हो जाएगा? 5 गुना 23 5, 28 का आधा कितना? 14 140, है ना। जब भी 5 से गुना करना रहता है ना तो उस संख्या का आधा कर देते हैं और एक जीरो बैठा देते हैं, गुना हो गया। जैसे 8 को 5 से गुना करना है तो 8 का आधा कितना होगा? 4 पर एक जीरो बैठा दो, 8 5 40, है ना। 28 5 40। ऐसे भी पहाड़ा भी याद है, लेकिन अब 198 गुना 5 है तो 198 का आधा 99 होता है, एक जीरो बैठा दो 990, है ना। तो इस तरह से भी जल्दबाजी में हम लोग गुना कर सकते हैं, है ना। अब बोलो सर जिसका आधा नहीं होगा, काहे नहीं होगा? 35 गुना 5 है, आधा कर दो 35 का 17.5, और फिर इस पर एक जीरो बैठाने का मतलब है 10 से गुना कर रहे हैं ना, तो एक दशमलव हट जाएगा, 175 17.5 है ना। समझ में आया? तो 5 से आसानी से हम लोग का गुना हो जाता है ना। जैसे कि 145 गुना 5 है। अब इसका आधा कितना होगा? 72.5, 72.5, है ना। तो ये हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 725, है ना। गुना करके देख लेना, 5 5 25 और 14 5 70 2 72, है ना। तो ये समझ में आया 10 पदों का योग। अब देखो, अब ये t10 नहीं निकालते, t10 नहीं निकालते, है ना। समझो रे लड़का, ध्यान दो इधर। अब s10 के लिए ये फार्मूला भी हम लोग डायरेक्ट लगाते तो ये निकालने से बच जाते, है ना। sn बराबर क्या पूछे थे बाबू? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। ये ना बोले थे। तो अभी ये नहीं निकालना पड़ता है, काहे कि a पते है, पता है ना a कितना 5, n पता है 9, है ना, और d पता है 2। तो 9 दूनी 18 10 28 और गुना, है ना। यदि अंतिम पद पता रहे तो ये फार्मूला लगाओ, अब केवल प्रथम पद n और d पता रहे तो ये फार्मूला लगाओ। समझ में आया? हालांकि दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, tn को ही तो बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ में आया? तो यदि इतना समझ गए
तो समझो कि एपी तुम्हारा समाप्त है, लगभग 90% एपी कवर हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जहाँ लिखा हुआ हम लोग समझ नहीं पाएंगे, जिस तरह से वो लिख के देगा वो हम समझ नहीं पाएंगे, तो मेरा जरूरत पड़ेगा, नहीं तो सारा हिसाब खुद बना लो, है ना। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जब जो हिसाब लिख के दिया शुद्ध हिंदी में, है ना, वहां यदि नहीं समझ पाओगे तो मेरा जरूरत पड़ेगा। चलो तो लाओ अब किताब थोड़ा सा बतला देते हैं। अब आते हैं 5.1 का कितना नंबर, 1 नंबर देखते हैं, है ना। 5.1 का 1 नंबर क्या बोला है, बहुत ही अच्छा हिसाब है। देखो, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से समान संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। अब बोला कि नीचे जो सूची दिया गया मतलब हिसाब दिया गया है, बतलाओ कि कौन सा एपी में है और क्यों। तो क्यों का मतलब तो एपी का एक ही मतलब है, क्यों मतलब सर्वांतर समान होना चाहिए। सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो एपी में है, खत्म बात। क्यों का आंसर मिल गया। अब एपी में है कि नहीं ये चेक करना है। देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। बोला कि देखो बाबू, यहां से कहीं भी जाओ, यदि गाड़ी बुक कर लिए हो तो 500 रुपया तो देना ही देना पड़ेगा, है ना। 500 रुपया देना ही देना पड़ेगा। परंतु यदि 1 किलोमीटर चलोगे तो 50 रुपया अलग से लगेगा, 2 किलोमीटर चलोगे तो 50 रुपया अलग से लगेगा। अब अपना गांव का भाषा बोलते हैं, है ना। किसी का गाड़ी रिजर्व करो तो बोलेगा ना, देखो गाड़ी में तेल भरा देना, अब 1 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा हमको दे देना ड्राइवर का खर्चा, 2 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपया दे देना, अब 3 किलोमीटर जाएगा तो 30 रुपया। मतलब हर किलोमीटर, वो ऐसे भी बोल सकता था कि गाड़ी में तेल भरवा दो और हर किलोमीटर पर 10 रुपया हमको देते जाना। मतलब तुम 50 किलोमीटर जाओ या 40 किलोमीटर जाओ, लेकिन 10-10 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पर लगेगा। इसका कहने का मतलब यही है ना, कि शुरुआत में जब गाड़ी बुक करोगे 1 किलोमीटर के लिए तो तुमको तो 15 रुपया देना ही देना है। उसके बाद जितना आगे बढ़ोगे 18 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी मान लो कि पहला बात हुआ A1 के लिए, अब 1 किलोमीटर ज्यादा जाएगा तो कितना लग जाएगा, 23 रुपया, और 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया जोड़ो 31। एपी में है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो ए बराबर कितना 15 और डी बराबर कितना, आप है ना। अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, एपी में है। चलो जल्दी से नोट करो, और जो फार्मूला नोट नहीं कर पाया वीडियो में देख लेगा। चलो दूसरा हिसाब देखो। अब देखो, बोला कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल देता है। अब देखो, किसी बेलन में हवा भरा हुआ है, किसी बेलन मतलब टंकी में हवा भरा हुआ है ना, और जब उससे हवा निकालते हैं ना तो उसका 1/4 भाग निकलता है। कितना निकलता है, 1/4 भाग। मतलब यदि उसमें 100 लीटर माना, है ना, देखो माना, चलो अंदर उधर 100 लीटर उसमें हवा था। कितना हवा था, हाँ 100 लीटर था, है ना। अब जब पंप उसमें कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हर बार में 1/4 हवा निकल जाता है। कितना, 1/4। तो पहला बार में 100 था,
अब इसमें क्या किए कि एक बार निकाले हवा तो कितना निकल जाएगा, 1/4। मतलब 100 लीटर में 1/4 कितना होगा, 25 लीटर। बचेगा कितना, 75 रह गया, है ना। फिर हवा निकाले तो कितना निकल जाएगा, शेष भाग का मतलब 75 का 1/4 कितना होगा, है ना। प्रॉब्लम में आ गए 37.5, 37.5 तो इसका 1/2 हो जाएगा, आधा भाग हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब इतना लिख देते हैं, देखो 1/4 निकल गया ना, तो शेष कितना बचेगा, 3/4। समझ में आया ना। तो देखो 100 का 3/4 कितना होगा, 75 होगा, कितना 25 आया ना, 25 दिया। अब 75 का फिर कितना बचेगा, 3/4, है ना। तो कहने का मतलब है गुना करके 4 से भागा देंगे, यही ना। बस इतना ही रहने दो, फिर निकालेंगे तो अगर इसका 3/4 निकल जाएगा। 75 गुना 3/4 का फिर 3/4 बचेगा, 1/4 निकलेगा, तो यही ना फाइनल इतना ही आएगा। तो समझो कि यदि ये 75 बचा, है ना, 3/4, है ना, 100 का 3/4 निकाले, 100 का 3/4 बचा, 1/4 तो निकल गया हवा। अब शेष का फिर 3/4, 75 बचा, 75 का 3/4, फिर इतना को गुना करने के बाद जो आएगा उसका 3/4। तो क्या अंतर देखो तो सेम है अंतर सेम। 75 माइनस 100 कितना आएगा, 25, है ना। d बराबर d ना देखना है, तो a2 माइनस a1, फिर निकालेंगे d बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना है बाबू, 15 और 22/4 माइनस 75। देखो तो 25 4 से गुना कर दो, -25 आया ना। एक 4 से गुना करो तो कितना आएगा, 150, 300 ना, कितना आएगा 300। तो -75 बच जाएगा बटा 4, है ना, -75 बटा 4। 25 चौक 5 चौक 20 और 7 चौक 28 और 2 30, 300। अरे नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप कर लो यार, 300 बटा 4, देखो तो -75 बटा 4, ये दोनों बराबर आया क्या, बराबर है, नहीं है। अतः एपी में, अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है। समझ में आया, ये एपी में नहीं है, 3/4 निकल रहा। हाँ, बार बार 2 लीटर निकलता, बार बार क्या होता, तो एपी में हो जाता। अभी चौथाई का बात अलग है। जैसे कि अभी हम 10 किलो लाए, उसमें से आधा कोई ले लिया, क्या हमारे पास कितना बचा, 5, और जो बचा उसका भी आधा कोई ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा, 2.5, और लिया कितना, 2.5। तो सोचो उसका और इसका अंतर क्या, 5 का है। जिस टाइम लिए थे उस टाइम 0 अंतर था, 5 था, अभी कितना का अंतर हो गया, 2.5 का अंतर हो गया, है ना। तो दिक्कत आ जाएगा ना, इसलिए एपी में नहीं। लेकिन हाँ, बोलता वैसे 10 किलो लाया, 2 किलो उसको दे दिया, उससे ज्यादा 2 किलो उसको दे दिया, फिर उसको 2 किलो दे दिया, तो एपी में हो जाता ना। समझ में आया, तो इस तरह से हो जाता। लेकिन यहाँ चौथाई निकाला, 1/3 भाग निकाले, तो ये एपी में नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आज इतना रहने देते हैं।